भगवान ने गोपियों का चित्त परम पवित्र देखा और महारास भगवान ने प्रारंभ किया और सुंदर गोपियों के संग में भगवान रास रचाते हैं। एक बार अभिमान हुआ गोपियों को, भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियां रो करके भगवान को पुकारती हैं और ऐसा प्रेम बढ़ा कि हर एक गोपी अपने आप को कृष्ण समझने लगी और कृष्ण समझ करके लीला करने लगी। हर गोपी अपने आप को कृष्ण समझती है। कोई कहती है मैंने गोवर्धन उठा लिया, सब इसके नीचे आ जाओ। कोई कहने लगी मैंने पूतना को मार दिया, कोई कह रही मैंने बकासुर को मार दिया। ऐसी स्थिति गोपियों को हो गई। जब हर गोपी अपने आप को कृष्ण समझने लगी तब भगवान कृष्ण उनके मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। तब भगवान गोपियों के बीच में प्रकट होते हैं, गोपियों को अपना सुंदर दर्शन देते हैं और अब गोपियों को कहते हैं अब तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम जाग गया। क्यों? सच्चा भक्त वही है कि जो भगवान से जुड़े तो अपना मैं यानी अभिमान मिटा करके केवल प्रभु का हो जाए, वही सच्चा भक्त होता है। जब तक मैं का अभिमान है ना, मैं भगत, मैं ये मैं वो, तब तक भगवान नहीं है। जिस दिन मैं मिट जाएगा और केवल प्रभु रह जाएंगे, उसी दिन सच्ची भक्ति जीवन में प्राप्त हो जाएगी। आज भगवान ने महारास किया तो भोले बाबा से रहा नहीं गया। भोले बाबा ने कहा हम भी जाएंगे महारास में। पार्वती जी ने कहा वहां बस गोपी जाती है, गोपों के लिए कोई स्थान नहीं है। शंकर जी ने कहा उसमें क्या है, जब गोपी बन के जाना तो मैं गोपी बन जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा जाओगे कैसे, तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। भोले बाबा ने कहा देवी चिंता क्यों करती हो, निकालो अपना बनारसी वाला लहंगा, पहनाओ मुझे, कर दो मेरा मेकअप बढ़िया। पार्वती जी ने कहा ये लंबी लंबी जटा इसका क्या करूं? बोले इसका तो बढ़िया जूड़ा बनाओ। और कहते हैं भोले बाबा बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बढ़िया पार्वती जी की बनारसी साड़ी पहन ली भोले बाबा ने और बढ़िया गोपी बने, जूड़ा बनाया और चले मथुरा की ओर। हे महादेव जय हो। श्री राधे। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी। ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। जय हो। जय जय।
सुनो, बढ़िया हमें सजा दो। तो भोले बाबा ने सुंदर साड़ी पहन लिया, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, जय हो बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो भोले बाबा गोपी बन के आए और भगवान तो छलियां, उनसे छल कौन कर पाएगा। महादेव भोले भाले पकड़े गए। तब से भोले बाबा ने कहा, सरकार हमें तो महाराज का दर्शन करना था, इसलिए हम गोपी बन गए। कन्हैया ने कहा, मुझे लगता था कि ये कोई गोपी नहीं है, तो गोपा ही है। पर प्रभु अब ये रूप बड़ा प्यारा है गोपी वाला, ऐसे विराजो। आज भी वृंदावन में गोपी बन के महादेव बैठे। ये प्रेम है शिव का भगवान के प्रति। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। अब कथा आती है कि भगवान महाराज करते ये वृंदावन की अंतिम लीला, भगवान बड़े हो गए। एक दिन अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आते हैं और वो रहस्य पता चलता है जो सबसे छिपाया गया था यशोदा मैया से, नंद बाबा से। तब अक्रूर जी जब आए तब ये बात सबको पता चली कि कृष्ण देवकी और वसुदेव के बेटा हैं। मैया यशोदा के लिए ये बात बड़ी असहनीय हो गई। मैया यशोदा का रो रो करके बुरा हाल हो गया। जिस कृष्ण को मैं अपना बेटा समझकर पालती रही, वो मेरा बेटा नहीं है। माँ को इतना कष्ट हुआ कि आज यशोदा मैया पूरी रात जागती रही। कृष्ण ने माँ के गोद में बैठ करके पूछा, माँ तुम क्यों इतनी दुखी हो? कहा, बेटा मुझे तो लगता था तुम मेरे लाला हो, पर आज पता चला तुम मेरे लाला नहीं हो। क्या ये अक्रूर सही कह रहे हैं? क्या तुम देवकी वसुदेव के लाला हो? उस दिन तो कृष्ण के भी आंखों में आंसू आ गए और यशोदा मैया की गोद में बैठकर कहा, ना मैया, ये पूरी दुनिया मुझे भले ही कहे कि ये देवकी का बेटा है, पर जब जब कोई कृष्ण से पूछेगा तुम्हारी मैया कौन है, तब तक ये कृष्ण एक ही बात कहेगा, मेरी तो केवल मैया यशोदा मैया है। और आज भगवान वृंदावन से विदा होकर के गोकुल आते हैं। गोपियां रो रही, सबको समझाया, तुम चिंता मत करो, परसों लौट कर आऊंगा, परसों लौट कर आऊंगा। कन्हैया कहकर गए और बरसों बीत गए पर लौट कर नहीं आए। उद्धव जी को भेजा पर भगवान दोबारा लौट कर नहीं आए। श्री राधा रानी तो कुछ बोली ही नहीं, प्रभु आपका तो कर्तव्य मार्ग यदि प्रशस्त हो रहा, आप जाइए, हमारा क्या है, हम तो जैसे तैसे जी लेंगे। गोपियां कहती हैं, जब जाना ही था तो इतना नेह क्यों लगाया? हे कृष्ण, यदि तुम्हें हमारे साथ रहना नहीं था तो इतना नेह क्यों लगाए? घरों में आकर माखन चुराए, हमारे संग महारास रचाया। हमारे घरों में आकर के वो हंसना, बातें करना, थोड़ी सी माखन छाछ के लिए तुम नाचते रहते थे। ऐसा प्रेम करके और छोड़कर जा रहे हो। कृष्ण ने कहा, गोपियों, सच्चा प्रेम तो वही है कि चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं, पर तुम सदैव मुझसे वही प्रेम करती रहो। यही तो सच्चा प्रेम है ना। वो प्रेम ही क्या है
जिस बंधन में तुम हमें बांध लो, और मैं तो पृथ्वी के भार का हरण करने आया हूं, इसलिए मुझे वृंदावन तो छोड़कर जाना ही होगा। और भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। मथुरा में भगवान ने आकर के बड़ा युद्ध किया, और युद्ध करते करते भगवान ने आज कंस को भी पछाड़ा। भयानक युद्ध जब हुआ तब भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस को मार करके धर्म की स्थापना मथुरा में भगवान ने किया। अपने नाना उग्रसेन को ला करके गद्दी पर बिठा दिया। अब भगवान कृष्ण और बलराम सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। 17 बार आक्रमण जरासंध ने किया मथुरा पर। भगवान ने सोचा कितनी बार युद्ध करूंगा। रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ, और द्वारिकापुरी निर्माण करके भगवान ने पूरे अपने मथुरा वासियों को मथुरा से निकाल करके द्वारिका में भेज दिया। और दूसरे दिन जब युद्ध करने आया तो दाऊ दादा ने हल मुसल उठाया। बोले बार बार हारता है निर्लज्ज, फिर भी युद्ध करने आता है, आज नहीं छोड़ूंगा, आज समाप्त कर दूंगा। काल्यावन को लेकर आया। भगवान ने दाऊ जी का हाथ पकड़ा, कहा दादा आज युद्ध नहीं करेंगे, आज भागेंगे। अरे कन्हैया रण छोड़ के भागोगे, दुनिया गाली देगी, रण छोड़ कहेगी। कन्हैया ने कहा दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहती ही रहती है, किसी को नहीं छोड़ती तो हमें क्या छोड़ेगी, भागो आज भागेंगे। भगवान ऐसा भागे, एक गुफा में छिप। बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ। अब बच गए हैं कौन बच गए? अरे तीन ही भाई बहन है ना, कृष्ण, दाऊ और सुभद्रा। तो दाऊ का भी ब्याह हो गया और सुभद्रा जी का भी हो गया। अब कौन बच गए? जिनके बारात में जाने के लिए बैठे हो। हाँ, 3 घंटा से उन्हीं के लिए तो बैठे। अब भगवान के विवाह की बारी है। कुंदनपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक, उनकी एक कन्या है। 5 पुत्र हैं और एक कन्या है। और ये कन्या कोई जन्म नहीं लेके आई है। महाराज भीष्मक ने कमल के पुष्प पर उस कन्या को पाया था। कौन थी वो कन्या? स्वयं महालक्ष्मी ही कन्या बनकर के प्रकट हो गई थी। स्वयं लक्ष्मी माता ही कन्या बन के आई थी। और 5 भाइयों की बड़ी प्यारी थी। तो बड़े भाई का नाम था रुक्मी, और रुक्मी इतना प्रेम करता था, अपने नाम पर ही नाम रख दिया रुक्मणी। बोले रुक्मणी मैया की जय हो। रुक्मणी जी का ब्याह शिशुपाल से तय कर दिया। और रुक्मी गलत संगति में था, जितने भी दुष्ट राजा थे उन्हीं के संगति में रहता था। तो रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल बारात लेके भी आ गया। अब रुक्मणी जी मन ही मन सोचे, मैंने तो मन ही मन भगवान का वरण किया है, और भगवान तो मेरे हर जन्म के पति है, उन्हें छोड़कर किसी और से विवाह कैसे करूं। तब एक सुंदर पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देवता लेकर के द्वारिका पहुंचे। कन्हैया को कहा प्रभु आप चलिए और चल करके माता रुक्मणी को स्वीकार कीजिए। पत्र लेकर के जब आए तब आज कन्हैया सुंदर श्रृंगार करते हैं। और कन्हैया सुंदर श्रृंगार करके रथ पे उस ब्राह्मण को विराजमान करवा करके कुंदनपुर की ओर चल पड़े। बड़ा सुंदर श्रृंगार कन्हैया ने किया। और कहते हैं जब इतना सुंदर श्रृंगार करके कन्हैया आए, थोड़ी सी शांति बनाइए आप लोग। भाई देखो अभी बारात आने वाली, अभी थोड़ा समय है। अभी बारात आने के पहले ठाकुर जी कुछ और ही लीला करेंगे हैं। रुक्मणी जी को अभी भगा के ले आएंगे, फिर बारात होगी। कन्हैया जैसे ही श्रृंगार करके रथ पे सवार होकर के चले,
जरी की पगड़ी पहने सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी पहने सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी पहने सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। भगवान ने श्रृंगार किया, सुंदर पीला पटका डाला, पीतांबरी मोर मुकुट बांधा। सुंदर भगवान ने कुंडल पहने, हार पहने, कंगन पहने, बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया। और जैसे ही रथ पे बैठे, जो ब्राह्मण पत्र लेकर आया था ठाकुर जी को देखने लगा। पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण देवता क्या हुआ, चलना है कि नहीं कुंदनपुर? ब्राह्मण देवता टकटकी लगा के देखे जा रहे। प्रभु ने कहा, हुआ क्या? कहा, प्रभु आप इतने प्यारे लग रहे, आप इतने सुंदर हैं, अगर मैं स्त्री होता ना तो अभी के अभी वरमाला डाल देता। कन्हैया ने कहा, ये सब बात छोड़ो, चलो कुंदनपुर, देर हो जाएगी। कन्हैया ने रथ को पकड़ा और घोड़ों को लेकर के चल पड़े और रथ रोक करके सिर लटका लिया। दाऊ जी ने कहा, कन्हैया किधर चल दिए? और आज तो कन्हैया का ऐसा रूप दाऊ जी ने भी देखा, इतना सजा धजा अभी तक दाऊ जी ने भी नहीं देखा था ऐसे। दाऊ जी ने कहा कि मामला कुछ अलग ही लग रहा है। कहाँ जा रहे सरकार इतने बन-ठन के? क्यों इतने प्यारे लग रहे कन्हैया? हवा में सरसर बहता, हवा में सरसर बहता, तेरा पीतांबर मत वाला। हवा में सरसर बहता, तेरा पीतांबर मत वाला, कितना सुंदर लाग बिहारी, कितना लाग प्यारा। हवा में सरसर बहता, तेरा पीतांबर मत वाला, कितना सुंदर लाग बिहारी, कितना लाग प्यारा। जरी की पगड़ी पहने सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लाग बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो श्री राधे। हरि बोल। अब कन्हैया ने सर लटका लिया। दाऊ जी पूछे, बता तो कहाँ जा रहा? कन्हैया ने पंडित जी को कहा, बताओ ना कहाँ जा रहे? अब भैया को मैं कैसे बताऊं कि दुल्हन लेने जा रहा है, और वो भी उसको उठा के लाना है, हरण करके लाना है, बड़े योद्धाओं से लड़ना है। पंडित जी ने कहा, कुंदनपुर जा रहे हैं, पत्र आया था रुक्मणी जी का। दाऊ जी ने कहा, ओ कन्हैया मेरा बड़ा हो गया, जा जा भाई जा। कन्हैया चले गए। दाऊ जी ने सोचा सब राजा युद्ध होगा। दाऊ जी ने क्या किया, पीछे से पूरी द्वारिका की सेना ली और पीछे पीछे दाऊ जी भी चल पड़े। और इधर कन्हैया जैसे ही चले, लट घुघराले बाल तेरे कारे कारे गाल, लट घुघराले बाल तेरे काले काले गाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना
तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। है चंदा मेरा सावरा। दोनों हाथ उठाइए, ठाकुर जी का स्वागत करिए। है चंदा मेरा सावरा, जय हो। है चंदा मेरा। श्री राधे। श्री राधे। भगवान कुंदनपुर पहुंचे, रुक्मणी जी को लेके आइए तुरंत। मैया रुक्मणी मंदिर में पहुंची गौरी पूजन के लिए। मैया गौरी ने आशीर्वाद दिया। उतने में कन्हैया आ गए, सैनिक खड़े थे। कन्हैया ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रथ पे चढ़ाया और लेकर के रथ पे जाने लगे। सारे सैनिक खड़े खड़े ठाकुर जी का दर्शन करके भूल गए कि हम रुक्मणी जी की रक्षा में आए हैं। कन्हैया को देखते रहे और इतने में कन्हैया रुक्मणी जी को लेकर चले गए। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। जब कन्हैया चले गए तो सबको होश आया। बोले हम खड़े क्यों हैं? तो कहा हम खड़े रुक्मणी जी की रक्षा के लिए। तो रुक्मणी जी कहाँ है? कहा वो तो कन्हैया के साथ चली गई। तो फिर हम क्यों खड़े हैं? तब होश आया, ये तो गड़बड़ हो गया। सब भागे भागे गए, रुक्मी को कहा और वहां पे युद्ध होता है। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी मैया को लेकर के द्वारिका में पधार जाते हैं और उधर युद्ध करके आ जाते हैं दाऊ जी महाराज। अब द्वारिका में ही सुंदर नगरी को सजाया गया और भगवान के विवाह की सुंदर तैयारी हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तुरंत रुक्मणी जी को आप लोग लेकर आए। आज रुक्मणी मैया सुंदर दुल्हन बन रही है। सखियां उन्हें सजा रही है, मंगल गीत गा रही है। आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। दोनों हाथ उठा के राधे जय जय। हरि बोल। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे।